नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और बात मैं करूंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि हम बात करेंगे शादी ब्याह के बारे में। शादी एक पवित्र संस्कार है और हिंदू धर्म में शादी को बहुत महत्ता दी गई है। हमारे 16 संस्कार हैं, जिसमें गर्भाधान से लेके अंत्येष्टि तक है। तो गर्भ संस्कार पहला संस्कार है और विवाह संस्कार हमारा 15वां संस्कार है। तो आज हम बात करेंगे कि इन दो पवित्र संस्कारों की हमारे फिल्म स्टार्स ने किस तरीके से धज्जियां उड़ा रखी है। हम यहाँ किसी को कंडेम करने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें धर्म के खिलाफ हैं, जो चीज़ें हमारे संस्कारों के खिलाफ हैं, उन पे बोलना तो बनता है। तो कृपया माइंड ना करें, यहाँ किसी की पर्सनली निंदा की नहीं जा रही है। जैसा कि पिछले दिनों सुनने में आया कि नेहा धूपिया जी हैं या आलिया भट्ट जी हैं, जब उनके विवाह हुए 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। देखिए, आप एक तरफ इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं कि आप शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहते, तो मैंने कहा ना, हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ प्राइवेसी नहीं करेंगे। एज यू विश, जैसी उनकी मर्जी, जैसे उनके संस्कार, जैसा उनका मन, इस पर हम कोई टिप्पणी करने वाले होते नहीं है कि उन लोगों ने अपने लिए कैसी लाइफ स्टाइल चुनी है। आपको भी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले रहो, कुछ भी करो। मैं कह रही हूँ प्रेग्नेंट भी हो गई, उनकी मर्जी, लेकिन उन्होंने वैदिक रीति से जो विवाह किया है, और आप देखिए विवाह के बाद दोनों को लड़कियां हुई। इसका क्या मतलब है कि जब वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो उनकी बच्ची भी अपने पिता के संग फेरे ले रही थी। क्यों भाई? जब तुमको पता था ऑलरेडी यू आर प्रेग्नेंट, जब आप प्रेग्नेंट है, आपको पता है, तो आपको वैदिक रीति से शादी नहीं करनी चाहिए। आपने उस शादी की पवित्र अग्नि का, जो हवन के समान, शादी भी हवन के समान है, उसका अपमान किया, क्योंकि पिता ने अपनी बच्ची के साथ फेरे ले लिए। आप ये सोचिए ना, इस चीज को इस तरीके से देखिए कि जब आलिया भट्ट फेरे ले रही थी या नेहा धूपिया अपने पति के साथ फेरे ले रही थी वैदिक रीति से, तो उनकी बच्ची जो गर्भ में थी वो भी अपने पिता के साथ फेरे ले रही थी। तो शास्त्रों के हिसाब से माना जाए तो वो तो अपने पिता की पत्नी हो गई। तो ये महापाप नहीं लगा क्या? आप बताइए मुझे, ये बुरा नहीं हुआ? अगर इसको देखा जाए तो लॉजिकली ये चीज गलत है। कायदे से तो गर्भवती स्त्री को हवन में नहीं बैठाना चाहिए किसी, और शादी की पवित्र अग्नि तो सबसे बड़ा हवन है, और उसमें भी फिर ऐसी स्थिति में बैठना अपने पति के साथ कि वो बच्ची ही अपने पिता के साथ फेरे ले रही है, तो आप क्या कहेंगे? तो क्या ये अधर्म नहीं था? अगर कोई पंडित इस चीज को जानता था और उसने जानते बूझते किया, तो ये और भी बड़ा अधर्म है। और अगर वो नहीं जानता था तो भी उसे अधर्म लगा, उसके पेशे के लिए तो ये अधर्म ही है। अगर आप इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है कि गर्भवती स्त्री इस तरह से पति के साथ फेरे ले। दूसरी शादी में भी इवन ऐसा नहीं होता। फेरे तो ऐसी पवित्र चीज है, वो कहते हैं जीवन में एक ही बार लिए जाते हैं, दूसरी बार अगर करना है तो आप कोर्ट मैरिज करिए। तो पहली बार भी मैं कह रही हूं, जब इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो आप, शादी से पहले आप साथ में रहते हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या क्या बात करते हैं। इट्स वेरी गुड, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो लाइफ स्टाइल आपने अपने लिए चुनी है, इट्स गुड। मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, लोग आपके बारे में क्या सोचती हूँ, इससे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होके ये क्या कि फेरे लेके ही शादी करनी, ये तो गलत है ना। आप कोर्ट मैरिज भी कर सकते थे, रजिस्टर्ड मैरिज भी कर सकते थे। फेरे लेने की वैदिक रीति से शादी की पवित्र अग्नि को भस्म करने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, इन चीजों पे रोक लगनी चाहिए और इस चीज का विरोध होना चाहिए। एक तरफ तो आपका माइंडसेट इतना एडवांस है, तो फिर शादी भी आपको एडवांस तरीके से, मैं तो कह रही हूँ, करनी ही नहीं चाहिए थी। जब किसी की परवाह ही नहीं है, जब शादी से पहले कोई लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, उसको किसी की परवाह ही नहीं है, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? उसमें भी परवाह नहीं करती। नीना गुप्ता भी हमारे सामने एग्जाम्पल है, जिन्होंने बिना शादी के बेटी को जन्म दिया। तो हम क्या नीना गुप्ता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्या? एज ए सिंगल मदर करते हैं हम सब, कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो जब आप इतने ही एडवांस हो जाते हैं, तो फिर आप शादी क्यों उस हिंदू रीति, वैदिक रीति का आप मजाक बनाने के लिए वहां पे बैठे?
और मजाक भी कब बन रहा। और देखिए लॉजिकली देखा जाए तो ये कितना गलत है, गर्भ में दोनों की बच्चियां थी। अब बताइए ये जो शास्त्रों का, हमारे वेदों का, हमारे शादी की पवित्र अग्नि का क्या मजाक नहीं बनाया गया। तो मेरा कोई लेना देना नहीं इन फिल्म स्टारों से, मैं तो वैसे भी पसंद नहीं करती हूँ। आजकल के फिल्म स्टार कोई ढंग के हैं भी नहीं, ना मुझे इतना शौक है कोई कि आलिया को मैं देखूं या नेहा धुपिया को देखूं या किसी को भी देखूं। बहुत कम स्टार हैं जिनको मैं भी पसंद करती होंगी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं किसी को नापसंद भी नहीं करती, ना मैं कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें बोलूंगी। लेकिन जब आप इतने एडवांस बन रहे हैं एक तरफ, तो फिर शादी को वैदिक रीति से वो फेरे लहंगे ये ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है। उस शादी को जब मालूम है आपको कि हम गलत हैं, तो वो उस गलत को सही करने के लिए, ऐसे सही नहीं होता है कुछ भी। क्या लोगों में अकल नहीं है क्या कि आपने गलत किया और गलत को सही करने के लिए फिर आप शादी ही क्यों कर रहे हैं, जब आप किसी की परवाह ही नहीं करते हैं। आपने वो लाइफ स्टाइल चुनी है कि आप लोग कुछ भी कहें तो कुछ भी, तो आप धर्म का अनादर क्यों कर रहे हैं। आप वैदिक रीति का, वैदिक शास्त्रों का, हमारे वेदों में कहीं उल्लेख है कि गर्भवती स्त्री इस तरह से हवन में बैठे शादी करे दोबारा, और वो भी गर्भ में जब उसके बच्ची है। वो देखिए बाद में ये पता चला, और 3 महीने में भ्रूण का विकास हो जाता है। ये जो 12 सप्ताह होते हैं ना, इसके बाद तो डॉक्टर भी, कानून भी एबॉर्शन की इजाजत किसी को नहीं देता है, उसमें पूरा भ्रूण विकसित हो जाता है। तो आप ये सोचिए, ये हमारे फिल्म स्टार जो कर रहे हैं ना, इनसे हमें कुछ भी सही सीखने को कभी नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ। इन्होंने एक तरह से हिंदू धर्म का, ये किसी भी धर्म का अनादर कर देते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो। ये हर बार कुछ ना कुछ गलत दिखाते हैं फिल्मों में भी, और ये जिस तरह की जीवन शैली है इनकी, उससे कोई सीख या कोई प्रेरणा हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। जब आपको पता है कि आप गलत हैं, तो आप, मैं तो कह रही हूँ, मैरिज करने की ही क्या जरूरत है ऐसे खुले विचारों के लोगों को। आप ये बताइए, फिर ये क्यों डर है कि समाज क्या कहेगा। आलिया भट्ट को क्यों डर था, वैसे भी तो बच्ची को जन्म दे सकती थी। जब परवाह ही नहीं है, जब ओपनली लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को इस चीज की क्यों परवाह। फिर आप ऐसे बन रहे हो ट्रेडिशनल के, शादी भी कर रहे हो, वो भी वैदिक रीति से, वो भी हिंदू धर्म से, रीति रिवाजों से, फेरे, बारात, लहंगा, मेहंदी, ये सब ड्रामा नहीं तो और क्या है बताइए। संस्कारों का मुझे इस चीज से ऐतराज, वो कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं मुझे इससे ऐतराज नहीं। मुझे इस चीज से ऐतराज है कि विवाह हमारे देश में सबसे पवित्र संस्कार माना गया, विवाह की अग्नि सबसे पवित्र मानी गई है, तो उसका इस तरीके से मजाक बनाना, बताइए आप। उस बच्ची के साथ भी गलत हुआ जो अजन्मी थी, उस पंडित के साथ भी अधर्म हुआ। अगर किसी ढंग के पंडित को ये पता चल जाए, वो पंडित भी पता नहीं कैसा था, कि बैठने वाली दुल्हन प्रेग्नेंट है, तो उसकी शादी कभी कराई जाएगी। क्योंकि लॉजिकली आप देख लिए ना कि औरत आदमी के साथ फेरे खा रही है और वो प्रेग्नेंट है और बच्ची हुई है, वो बच्ची भी अपने पिता के साथ फेरे कर रही है, तो लॉजिकली वो भी उसकी वाइफ होगी। जैसे कि कानून कहता है कि कागज में जिसका नाम है, अगर हम रजिस्टर्ड मैरिज या कोर्ट मैरिज के प्रोसीजर से चलते हैं, तो वो उसकी पत्नी है कानूनन। तो अगर वैदिक रीति से विवाह का देखा जाए, तो जिसने उसके साथ फेरे खा लिए वो कानूनन पत्नी है उसकी, वो उसकी धर्म पत्नी है। तो आप सोचिए उस बच्ची के साथ भी कितना अधर्म हुआ। तो ये लोग किन्हीं संस्कारों को, किसी धर्म को ये धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हैं। इनसे मैं कहती हूँ कोई प्रेरणा आप लोग मत लीजिए, क्योंकि ये प्रेरित आपको करेंगे ही नहीं। अब वो गया जमाना जब मदर इंडिया जैसी फिल्में आया करती थी हमारे दादा परदादा के ज़माने में, और नरगिस दत्त जैसी अभिनेत्रियां होती थीं, इतनी अच्छी अच्छी अभिनेत्रियां होती थी, मधुबाला जैसी, वैजंती माला जैसी, जिनकी फिल्में पूरा परिवार मिलके देख लिया करता था। हमारे ज़माने में तो वो फिल्में ना तो बन रही हैं, ना रिलीज़ हो रही, ना हम इनसे कुछ सीख पा रहे। और अगर ऐसी ही गलत चीज़ें सीखेंगे तो बताइए क्या होगा। वैदिक धर्म सनातन धर्म है, इसमें जो बातें कही गई हैं यूं ही नहीं कही गई। गर्भाधान संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह से भी पवित्र होता है गर्भ धारण करना एक स्त्री के लिए, क्योंकि ये वंश वृद्धि के लिए होता है, इस संसार को चलाने के लिए होता है। सोचो हम सारी महिलाएं सोच लें कि बच्चा पैदा ही नहीं करना है, तो संसार कैसे चलेगा। ऐसा जरूरी है ना, क्योंकि आने वाली जनरेशन अगर हमारे माँ बाप ये सोच लेते तो हम नहीं आते, हम सोच लेंगे तो हमारे बच्चे नहीं आएंगे। तो ये वंश वृद्धि के लिए, ये संसार को चलाने के लिए, ताकि चलायमान रहे, ये जरूरी है।
कि बच्चे सबके हों, एक हों, दो हों, जितने भी हैं, पर बच्चे हों, ये संसार चलता रहे। तो गर्भ तो विवाह से भी पवित्र संस्कार है, जिसका भी इन फिल्म स्टारों ने मजाक बना रखा है। शादी से पहले अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, फिर उसको और गलत कर रहे हैं, फिर उसको छुपाने के लिए शादियां कर रहे हैं, और वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो भी गलत है। भाई कोर्ट मैरिज कर लो, भाई रजिस्टर्ड मैरिज कर लो, क्या जरूरत है। वेदों की जो वेदों में बात कही गई है कि शादी की पवित्र अग्नि, उसका इन्होंने अपमान कर दिया, उसमें मतलब भस्म कर दिया सब कुछ इस तरीके से, अगर वो बच्ची ने और माँ ने साथ साथ फेरे लिए। तो मुझे ये बात बिल्कुल उस टाइम भी पसंद नहीं आई थी। तो मैंने सोचा एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अगर कोई आम लड़की भी ऐसी सिचुएशन में है, सपोज उसने हाइड कर रखा है या वो किसी मुसीबत में फंस गई है, तो उसको कोर्ट मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए ही जाना चाहिए। उसको इस तरह वैदिक रीति से विवाह करके धर्म का अपमान तो ना करे कम से कम। क्योंकि क्या पता उसको 3 महीने का बच्चा, मतलब बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो उसमें डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो अच्छा सा, उसको मतलब गवर्नमेंट एबॉर्शन की अनुमति भी नहीं देता है। और बताइए उस बच्ची के साथ साथ नेहा धूपिया और आलिया, ये भी हिंदू ही है ना। बताइए क्या ये हिंदू नहीं है? बताइए आप मुझे, क्या ये हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते हैं? शादी हिंदू धर्म वैदिक रीति रिवाज से हुई है। तो इन्होंने तो उस पंडित की भी लुटिया डुबो दी जिन्होंने इसके फेरे कराए इन लोगों के। पंडित को तो चलो हो सकता है अवेयरनेस नहीं होगी, लेकिन इनको तो मन में पता था, अपनी काली कारस्तानी छुपाने के लिए, अपने आप को सफेद दिखाने के लिए। अरे आप कितना भी मेकअप पोत लो भाई, रहोगे वैसे जैसे भगवान ने बनाया। तो आप इनकी सूरतों पे ना जाएं, आप इनके हाई डेफिनेशन मेकअप पे ना जाएं, आप सीरत देखें आदमी की। कई बच्चे फिल्म स्टारों से इतने प्रभावित है, मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा लाइफ में हो रहा है ना आज, वो बनना है, वो बनना है, नाचना है, ये सब बेकार है। ये जितनी ऊपर से ग्लैमर की दुनिया इतनी चकाचौंध वाली दिखती है ना, ये लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने ब्रेकअप से। कितना भी पैसा कमा लें आप, एक टाइम आता है जब क्या पैसा यार, BMW में भी घूम लिए, ऑडी Q5 में भी घूम लिए, मर्सिडीजों में भी घूम लिए, गुची एस्टी लॉडर सब मेंटेन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी सुखी नहीं है। मेरे से पूछ लीजिए कितने लोग इनमें से नशे की दवाइयां ले रहे हैं, कितने लोग इनमें से रात को नींद नहीं आ रही है इन लोगों को। तो आप क्या कहेंगे इसको? तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको गीता पढ़ने को दें, उनको अपने धर्म के बारे में बताएं और अन्य सभी धर्मों का सम्मान करना भी सिखाएं। ये हमें इस चीज में नहीं चलना है कि हमारे देश के नेता क्या सोचते हैं, क्योंकि नेता सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम है, ये सिख ईसाई है, ये सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। हम सब एक ही हैं, हमें समस्त धर्मों का सम्मान करना चाहिए। राम हो चाहे रहीम हो, किसी भी रूप में वो एक ही है। अगर आप राम को मानते हैं तो हर जगह राम को देखिए, अगर आप रहीम को मानते हैं तो हर जगह रहीम को देखिए। लड़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपना भाईचारा खत्म करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी सीख दें, और खाली उनको यही नहीं है कि वो फिल्मों में इन्वॉल्व हुए पड़े हैं, पढ़े लिखें, गेम्स में उनकी रुचि डेवलप करें, उनके जो एक्स्ट्रा पैशंस हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भेज के देखिए तो आपके बच्चे भी नाम रोशन ज़रूर करेंगे। आज हर दूसरा बच्चा फिल्म एक्टर बनना चाहता है। अरे फिल्म एक्टर बन के आप फिल्म एक्टर प्रसिद्ध तो हो जाओगे, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती। आप जिंदगी के वो छोटे छोटे मज़े, वो गोलगप्पे खाना, वो घूमना फिरना, क्या होगा? मैं तो कह रही हूँ एक बार प्रसिद्धि मिल जाए। शाहरुख खान के खुद इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि शाहरुख खान ने ये कहा कि मुझे रात रात भर प्रसिद्धि के बाद नींद नहीं आती, मैं नींद की दवाई लेकर सोता हूँ, मैं रात भर कोशिश करता हूँ। तो बताइए जब इतना बड़ा एक्टर कह रहा है तो क्या है ये? क्या प्रसिद्धि की भी एक सीमा है, पैसे की भी एक सीमा है? अभी बताइए। आज लोग दुनिया सोचते हैं मुकेश अंबानी कितना सुखी है, कितना खुश होता होगा, लेकिन वो भी जानते हैं कि एक लिमिट होती है अमीरियत की। तो कोई खुश नहीं होते। खुशी मिलती है दूसरों की मदद करने से, खुशी मिलती है अपना ईश्वर को मानने से, अच्छा कर्म करने से, किसी का दिल ना दुखाने से। तो आप ऐसे ही कर्म करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।